कुंडा के चर्चित विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन से पहले वो अपने घर से निकलने की तैयारी में हैं। हम बात करते हैं राजा भैया जी से। इस बार किस तरीके का मुकाबला कुंडा में होने जा रहा है? आज हम सभी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक तो बसंत पंचमी है, उसकी शुभकामनाएं सबको। और आज पहली बार अपना दल जो बना है जनसत्ता दल, उससे नामांकन करने जा रहे हैं। और हमारे बगल में प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी हैं, जो बाबागंज वाली सीट से तीन बार रह चुके हैं। चौथी बार जनता ने उनको जिताने का मन बना लिया है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए और बहुत उत्साह भरा भी है। अभी तक आप जितने चुनाव लड़े हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ते थे। पहली बार है कि पहली बार जो है वो आप अपनी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं, तो क्या अलग है इस बार? नहीं, इस बार सभी लोगों में उत्साह है। और पूरे क्षेत्र के जनमानस इसलिए उत्साहित हैं कि अब अपने खुद की पार्टी अपनी धरती पे जन्म लिया है इस पार्टी ने। और जहाँ जहाँ भी जनसत्ता दल के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बड़े उत्साह से जनता उनको समर्थन कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। आपने कई बार रिकॉर्ड बनाया, खासकर 2017 की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से आप जीते थे। इस बार हालांकि विपक्ष ने घेरेबंदी की है, तकरीबन हर पार्टी ने आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया है। इस बार फिर रिकॉर्ड टूटेगा और कुंडा की महान जनता अपनी परंपरा को कायम रखेगी। ये कुंडा की जनता का रिकॉर्ड है, हमारा नहीं है। हर बार बढ़े हुए मतों से जिताने का अगर पूरे प्रदेश में कोई एक विधानसभा है जो रिकॉर्ड बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ कुंडा विधानसभा है। तो इस बार फिर देखिएगा, हम लोगों की फिर से भेंट होगी। आप तो कवरेज के लिए घूम ही रहे हैं, और हमारी ये बात भी याद रखिएगा, इस बार मार्जिन और बढ़ेगा। क्या वजह है कि आखिर कुंडा में राजा भैया इतने लोकप्रिय हैं कि निर्दलीय रहते हुए या एक नई पार्टी बनाई है उससे रहते हुए इतने रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतते हैं? सब सारे क्षेत्रवासी हमारा परिवार हैं, सबका स्नेह है। वजह उनसे पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। अच्छा, पिछले के चुनाव में ऐसा हुआ कि कई पार्टियां आपका समर्थन कर देती थी। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, कांग्रेस उसके समर्थन में थी, लेकिन इस बार जो है समर्थन एक तरफा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर समर्थन किया था, उसके एवज में समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में हमने, और प्रदेश के बाहर भी अन्य कई ऐसे राज्य हैं जहाँ उनको हमारी आवश्यकता महसूस हुई, जहाँ कहा वहाँ हम गए, पूरा प्रचार किया। नेताजी का बड़प्पन कि उन्होंने माना कि सरकार राजा भैया की वजह से बनी, पोटा के समय भी और उसके बाद भी। तो यहाँ की जनता, यहाँ के सम्मानित मतदाता, वो सब हम पे एक परिवार हैं। और जिस तरह का समर्थन आप अभी क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपके करीबी कभी हुआ करते थे गुलशन यादव, वो इस बार आपके खिलाफ चुनाव मैदान में, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। कोई फर्क नहीं। देखिए, पूरे क्षेत्र में सभी हमारे करीबी हैं और लोकतंत्र है, हर पार्टी से प्रत्याशी आएंगे, उसके लिए हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो विपक्षी उम्मीदवार हैं वो आपके ऊपर धमकाने तक का आरोप लगा रहे हैं। अभी तक तो नहीं लगाया, लेकिन अब हो सकता है लगाने लगें, क्योंकि ये परंपरा रही है। कुंडा से जो भी अन्य प्रत्याशी आते हैं, यहाँ की सम्मानित जनता उनकी जमानत जब्त करती है। ये भी एक रिकॉर्ड कुंडा का है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षी की जमानत बची हो। तो सहानुभूति अर्जित करने के लिए, झूठी अफवाह फैलाने के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा लेने के लिए, ये रूटीन है यहाँ का। और यहाँ की जनता ऐसे बयानों से अभ्यस्त है, वो सुनती आ रही है पिछले 28-29 साल से। तो ऐसे बयान न दिए जाएं, ये ताज्जुब की बात है। दिए जा रहे हैं तो वो तो रूटीन है। अच्छा, कुंडा से थोड़ा सा अलग हट करके बात कर लेते हैं कि जो नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, उसमें राजा भैया की भूमिका क्या होगी? जी, देखिए, किसी दल से जनसत्ता दल का प्रीपोल अलायंस तो है नहीं। अभी हमारा लक्ष्य है अधिक से अधिक विधायक हमारे जीत करके आएँ। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ और से विधायक जो है हमारे जीत करके आएंगे। उसके बाद हम लोग बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की राय लेंगे। जो हमारे लोग कहेंगे वही किया जाएगा, लेकिन अभी ये कहने के लिए बहुत जल्दी है। जनसत्ता दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ अभी तक 19 है और कह रहे थे जल्दी ही और सूची जारी हो रही कह रहे थे कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। है। हाँ, लेकिन असल में कोविड के कारण क्या हुआ कि जैसे हेलीकॉप्टर की रैलियां नहीं हो रही हैं, और हम जहाँ पहुँच पा रहे हैं वहाँ पहुँचने का प्रयास भी कर रहे हैं। बाय रोड ही यात्रा हो रही है। दूसरा ये है कि जहाँ मजबूत प्रत्याशी हैं, नहीं,
हम गिनती पूरी करने के लिए नहीं लड़ा रहे हैं, जहां हम जीतने की स्थिति में हैं वहां पर लड़ा रहे हैं। अच्छा, तमाम पार्टियों से समझौते की बातचीत के लिए मामला क्यों नहीं बना फिर? नहीं, हमारी तरफ से नहीं चली। और रही बात जनसत्ता दल की, तो जब जनता का समर्थन और आशीर्वाद रहता है तो किसी पार्टी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती है। जब नई सरकार बनेगी फिर से वही सवाल कि राजा भैया की भूमिका क्या होगी? वो हमने बताया ना, आपको बताया कि कोई देखिए, कमिटमेंट तब होता है जब किसी से प्री पोल अलायंस हो, वो तो है नहीं। तो देखा जाएगा, सभी जो हमको बनाने वाले लोग हैं वो आपके पीछे खड़े हुए हैं, और सभी विधायक जो जीत के आएंगे उनसे बात होगी। मतलब ये कहा जाए कि इसके उत्तर के लिए इंतजार करिए। मतलब पोस्ट पोल जो है वो संभावनाएं खुली रहेंगी, कहीं भी आप देखा जाएगा। और क्या, क्षेत्र की विकास प्राथमिकता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान प्राथमिकता है। अब आज्ञा दीजिए, इसलिए कि हमको भी बड़ा विलंब। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये हैं कुंडा के विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जिन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बात की नामांकन से पहले, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी का किसी भी दल से गठबंधन नहीं है, कोई समझौता नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन की सभी संभावनाएं खुली हैं, सभी विकल्प खुले हैं। चुनाव के बाद जो विधायक जीत कर आएंगे उनके साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, कुंडा, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।